लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक ऐसा टॉपिक जो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बोर्ड लगातार इसी क्वेश्चन बना देता है। अब बात करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के होता क्या है, पहले समझते हैं और उसके बाद वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड में आता है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है बच्चे, देखिए जब आप डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, डाइल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था। तो डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पे हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब इसका रीजन मैंने आपको बोला था याद करना कि रीजन ये होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होता है और मोलर कंडक्टिविटी वॉल्यूम पे ही निर्भर करती है। पर हुआ ये कि डाइल्यूशन तो एक समय के बाद इतना हो जाएगा कि शायद कंट्रोल भी ना हो। एग्जैक्टली जब आप डाइल्यूशन को बहुत ज्यादा कर देते हैं, इसलिए आप एनसीईआरटी में इसको इनफिनाइट डाइल्यूशन नाम से भी पढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कि कोई चीज ए से बी रिएक्ट कर रही है, जिसमें हमने डाइल्यूशन किया हुआ है 10 ml। तो मेरी मोलर कंडक्टिविटी आ रही है 1। मैंने जैसे ही डाइल्यूशन को इंक्रीज किया, डाइल्यूशन इंक्रीज करते ही मेरी मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मैंने डाइल्यूशन को और इंक्रीज किया, मेरी मोलर कंडक्टिविटी और बढ़ गई। मैंने डाइल्यूशन को और इंक्रीज किया, मेरी मोलर कंडक्टिविटी M4 पे आ गई। हमने कहा ये तो बढ़िया है, डाइल्यूशन कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, और बढ़ाते हैं डाइल्यूशन को। अब जैसे ही मैंने डाइल्यूशन इंक्रीज किया, तो अगर आप ध्यान देंगे तो मेरी मोलर कंडक्टिविटी चेंज नहीं हुई। मैंने डाइल्यूशन को और इंक्रीज किया, मेरी मोलर कंडक्टिविटी चेंज अभी भी नहीं हुई। इसका मतलब इस डाइल्यूशन पे मेरी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। अब मैं यहाँ पे कितना भी डाइल्यूशन कर लूं, मतलब अब मैं चाहे यहाँ पे इनफिनाइट टाइम्स डाइल्यूशन कर लूं, मेरे मोलर कंडक्टिविटी में फर्क नहीं पड़ेगा। और अदर लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अब मेरी मोलर कंडक्टिविटी में क्या लग चुका है, लिमिट लग चुका है। बस इसीलिए अब हम इसे कैप एम ना कह के इसे अब हम बोलेंगे कैप एम नॉट। इसका मतलब बन गया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और also known as molar conductivity at infinite dilution। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि जब कभी भी आपके पास इतना डाइल्यूशन हो जाता है कि आपकी मोलर कंडक्टिविटी के अंदर बदलाव आना बंद हो जाता है, तो डाइल्यूशन चाहे इनफिनाइट टाइम्स क्यों ना हो जाए, तो आपके मोलर कंडक्टिविटी का फर्क नहीं पड़ता है। इसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। और याद रखना, इस इनफिनाइट डाइल्यूशन पे आपकी जो कंसंट्रेशन होती है बच्चे, वो 0 हो जाती है। ये चीज इसलिए लर्न करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि जब मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा, उस ग्राफ से जो क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, वो कंसंट्रेशन 0 पे ही बनता है। तो इसको ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच।